सारे व्यूअर्स हैं जो लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर अब कौन से जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इम्पैक्ट होता दिखेगा, कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर इम्पैक्ट होता दिखेगा। तो कुछ सेक्टर्स हम लोग आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा कि क्या करने की सलाह रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से 25% का टैरिफ लगा है उसका असर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट भी करती है अमेरिका में यहाँ पर। अब जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्सटाइल और अपैरल कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट है, वेल्सपन है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कंपनी पील्स ग्लोबल हैं। और यहाँ पर जो है खासतौर पर जो गोकुलदास एक्सपोर्ट है और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियाँ जो 70% की जो आय है वो अमेरिका से ही इनकी आती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत का मतलब बेसिकली मुकाबला हम लोग देख रहे थे कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, लेकिन उनके ऊपर 35% के आसपास का टैरिफ लगा और हमारे पास 25% का लगा है। तो इन स्टॉक्स में सर क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी है और कल रात में ढेर सारी हमें खबरें देखने मिली, जैसे फेड पॉलिसी भी थी और उसके अलावा जिस प्रकार से 25% के टैरिफ की जो एक अटकलें चल रही थी वो एक बार वापस हमें कंफर्म होती यहाँ पर नजर आई। तो ज़रूर बहुत सारे सेक्टर वाइज है जिस पे सीधा असर होने वाला है, जहाँ पे हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन यूएस के साथ ट्रेड डील में होता है। जैसे कि टेक्सटाइल और अपैरल में करीबन $25 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस की तरफ हमारा जाता है। तो इसमें केपीआर मिल, वर्धमान टेक्सटाइल या फिर आरविंद लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री, गोकुलदास एक्सपोर्ट या वेल्सपन इंडिया, इनमें आज शुरुआती रुझान में थोड़ा सा दबाव में जरूर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखना होगा अगर सपोर्ट के आसपास ये रिवर्सल लेते हैं तो ही हम इसमें फ्रेश खरीदारी करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा हमें इन सेक्टर से दूरी बनाकर काम करना है, क्योंकि अभी भी चीजें और ढेर सारी है। 1 अगस्त को और क्लियरिटी आएगी। इंडिया की तरफ से भी अभी डायरेक्टली कोई ऐसा हमारी ओर से जवाब भी नहीं गया, जिससे हमें थोड़ा सा पैनिक माहौल में आज जरूर मार्केट बनता हुआ नजर आ सकता है। पर इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड ही रखना है। जिनके पास भी टेक्सटाइल और अपैरल में पोजीशन है, आज जल्दबाजी में गैप डाउन होने के बाद स्क्वायर ऑफ करना पोजीशन सही रणनीति नहीं रहेंगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड रख के बाजार की चाल को समझना होगा। इसके बाद और क्या अटकलें निकल के आती है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी और उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन इस सेक्टर पर ले पाएंगे। जी हाँ जी, फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन सर जिस तरीके से आय है इनकी 70% 50% के आसपास, तो जाहिर सी बात है कि टैरिफ बढ़ेगा तो इम्पैक्ट तो मार्जिन्स पर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर। तो अभी के हिसाब से तो आपने बता दिया, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से जी, जिसका भी अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। निचले स्तर पे अगर वापस सपोर्ट एरिया पे आते हैं ये जोन्स में, तो आप इसमें एवरेज आउट करके पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो पॉजिटिव ही न्यूज है। फिलहाल अभी आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा एक पैनिक वाला माहौल जरूर हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है, पर जैसे जैसे चीजें और बाहर उभर के आएगी वैसे वैसे और क्लैरिटी मिलती जाएगी और कंपनी के मैनेजमेंट भी अपनी ओर से जो जो चीजें कहेंगे वो भी कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फिलहाल आज अगर नीचे मिलता है तो जरूर यहाँ पर एक एवरेज करने का मौका रहेगा। तो उसमें सेक्टर वाइज भी देखें तो टेक्सटाइल और अपैरल, फार्मास्यूटिकल्स में भी आज दबाव बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसमें डिक्सन, अंबर ऐसे स्टॉक्स आते हैं। साथ ही साथ ऑटो एंड में सुंदर, भारत फोर्ज, बॉश इंडिया, और मशीनियरिंग और इंजीनियरिंग में एल&टी, बेल, एबीबी इंडिया, हेवेल्स, पॉलीकैब, ये स्टॉक में हमें जरूर आज दबाव बनते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम एग्रो में देखें तो केआरबीएल, एलटी फूड्स, अवंती फूड्स, एपेक फ्रोजन, साथ ही साथ जेम्स और ज्वेलरी में टाइटन कंपनी, पीसी ज्वेलर, राजेश एक्सपोज, इनमें दबाव बनता हुआ हमें आज जरूर बनता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही साथ अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होते हुए हमें नजर आ रहा है और रुपी कमजोर हो रहा है, तो ये एक फायदेमंद साबित हो सकता है, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां जो एफआईज की लगातार एक फेवरेट सेक्टर भी है। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है कौन से सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर पे उनकी नजर होनी चाहिए। आज अगर आपको निचले स्तर पे मिलता है तो जरूर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। जी हाँ बिल्कुल सर, और मैं वही एक एक करके चीज़ों की बात कर ही रहा था यहाँ पे। ऑटो और ऑटो पार्ट्स को लेकर टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज को लेकर भी मेरा आपसे सवाल था, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत फोर्ज जो है यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो बड़े जाइंट ट्रक्स होते हैं वो अमेरिका में उनका यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम है यहाँ पर। और जो यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करें तो वो भी वहाँ पर जेएलआर का कुछ परसेंटेज वहाँ पर रहता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा,
क्योंकि हमने इवोको को लेकर भी लगातार खबरें सुनी है। कल टाटा मोटर्स पूरे दिन खबरों में, जो इटली का ग्रुप है यहाँ पर बेसिकली, उसमें भी अधिग्रहण को लेकर तमाम खबरें बनी हैं। अगर टाटा मोटर्स में और दबाव आता है यहाँ पर और भारत फोर्ज में आता है तो क्या खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? जी, अगर लॉन्ग टर्म का किसी का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो इस सेक्टर को लेके ढेर सारी खबरें मार्केट में आती थी और वहीं पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी खरीदारी की बनती हुई हमें नजर आ रही थी और वहीं से स्टॉक वापस रिवर्सल देते हुए हमें देखने को भी मिला है। अगर पिछले सीनियर्स भी हम निकाल के देखें तो अगर टाटा मोटर्स भी अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 650 से लेके 600 एक अच्छा खासा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर जरूर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। वापिस आपको आने वाले दिनों में इसमें 800 से लेके 1000 तक के टारगेट वापिस इसमें जरूर एक बार बनते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ भारत फोर्ज में भी निचले स्तर पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर इन स्तर पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर वापिस ये स्टॉक आपको करीबन 1150 से लेके 1100 की रेंज में मिलता है तो जरूर यहाँ पर 1000 की रेंज में तो जरूर यहाँ पर भी आप एक बार अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी की बनाकर काम कर सकते हो। जी हर्ष जी। और सर इसके अलावा जेम्स और ज्वेलरी की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छा खासा करीब 9 बिलियन जो डॉलर का एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे, मरीन में भी कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ पर कि गिरावट में आपको लगता हो कि ये फंडामेंटली ठीक है तो चलिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर नहीं एक नुकसान का डर है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटली कमज़ोरी देखने को मिल सकती है तो अभी के लिए दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बताना चाहें तो? जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट में कल जैसी ही खबरें आई तो वहां पर सोने चांदी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट वहां पर बनती हुई नजर आई। तो ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएंगी जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए। तो सोना जैसे ही सस्ता होगा तो इसमें डिमांड वापस आने के चांसेस है। और जिस प्रकार से अभी आने वाले दिनों में इंडिया में फेस्टिव सीजन भी चालू हो रहे तो एक शुभ मुहूर्त के अवसर पे इंडिया में इसकी डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आती आने को देखती है। साथ ही साथ दिवाली का भी त्योहार है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर टाइटन भी किसी को लंबी अवधि के हिसाब से खरीदारी करनी है तो करीबन अगर ये स्टॉक आपको 3100 से लेके 3200 के रेंज में वापस मिलता है तो जरूरी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी खासी बेट यहाँ पर बनती हुई हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में वापस इसमें हमें टारगेट 3700 से लेके 3800 यहाँ तक बनते हुए नजर आ सकते हैं।